ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या तरीका है? मुलाजिम है घर में। यही सोच रही थी कि तेरी दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि इस रानिया कमबख्त से तो किसी फैज की उम्मीद नहीं है। लेकिन ये बता कि शादी के बाद रखेगा कहाँ? वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। आप बस रिश्ता लेके जाने की तैयारियां करें। साजिदा ने कितना कुछ नहीं किया उनके लिए, लेकिन उन माँ बेटी ने क्या किया? उनकी बेटी को ही बदनाम करके रख दिया। ये हमजा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, इस लड़की से शादी करके। मुझे तुम्हें पिटते हुए देखने की हिम्मत नहीं है, ये हौसला नहीं। कुछ नहीं होगा और मुझे अब डर नहीं लगता इन लोगों से। जो करना है कर लें आकर। इंसानियत की हर हद तो पार कर ही चुके हैं। मैं उसे इस घर से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक वो और उसकी नानी अपने जुर्म का इतराफ नहीं करेंगी। और अगर इस घर से वो गई भी तो बेइज्जत होकर जाएंगी, ऐसे नहीं। तुम कल क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो ना। कल किस टाइम? यही कोई 5-6 बजे। अरे नहीं यार असरा, मैं जरूर चलती तुम्हारे साथ घरोंदा, लेकिन मुझे अम्मी के साथ कल 6 बजे एक फंक्शन पे जाना है। तुम खुद से मैनेज कर लो ना प्लीज। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। नहीं, सो सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। वैसे एक दफा जो लोग मेरा मिजाज समझ जाते हैं, दोबारा फिर कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। वो असरा के लिए जो लड़का देखा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन किया आपने? कोई मालूमात हुई? हाँ, इन्वेस्टिगेशन कराई है। लड़के के फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और अपने बेटे पे बहुत मेहनत किया उन्होंने। इज अ नाइस पर्सन, फैमिली भी अच्छी है। ये मुझे तो अच्छे लोग लगे। दिमाग में भी बैठ गया और दिल में भी। क्या मतलब? मतलब आपने इतना अच्छे से समझाया है कि मेरे दिमाग को भी समझ आ गया और दिल को भी समझ आ गया। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। रायान हमारे सारे एसेट्स अपने ससुर के बिजनेस में लगाकर घर दामाद बनने की तैयारी कर रहा है। रायान की सारी डोरें उसकी बीवी की उंगलियों में है। तुम जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, नौकरियां करना तुम्हारा गोल नहीं है। तुम शेख फुरकान के बेटे हो और उनका बिजनेस संभालोगे। But I'm not interested. मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। उसके लिए भाई और डैडी है ना। रायान अब इस काबिल नहीं रहा कि उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके या सारा बिजनेस उसके हवाले किया जा सके। बल्कि जो कुछ उसके हाथ में है, मुझे तो उसकी भी फिक्र है। अस्सलाम वालेकुम मिस सरीन, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरे ऑफिस में भूल आए। मैंने सोचा इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, आपको दे दूं। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। दुश्मन हम पर हावी होता जा रहा है बच्चा, और हमको यकीन है दुश्मन यहीं कहीं हमारा करीब है। शायद इसी घर में
अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और तुम कर सकता है, तुम समता के करीब है। हमको लगता है कि वो हमसे अपना दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा सामने तो तुम्हारा कहानी का वो हिस्सा है जिसे सब जानता है। तुम्हारा कहानी तो जारी है, जिसको तुम अपना अंदर छुपा कर बैठा है वो हमारा सामने नहीं है। मैं तो खुली किताब हूँ। ना बच्चा, इंसान मर जाता है पर किसी पर कुलता नहीं है। मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए उसको, शोर की नजर से देख रहा है। हमको कितना तकलीफ है इस चीज का बता नहीं सकता। इन दीवारों में रह के मैं कर क्या सकती हूँ? आपका शक गलत है तो साबित करो कि गलत है। करो साबित, खुशी होगा हमको। लेकिन जब तक साबित नहीं होता तब तक शक तो करेगा हम। जब ऑफिसर ने आपसे पूछा कि आपको किसी पर शक है तो आपने कह दिया किसी पर भी नहीं। ठीक तो कहा मैंने। आपको सलमान का नाम लेना चाहिए था। इस इल्जाम का क्या सबूत है मेरे पास? सबूत? आप नाम तो लेते, सबूत इकट्ठा करना मेरा काम था। तुम तो 1 नंबर के 2 नंबर के इंसान हो। अरे बंद करो अपनी बकवास, पता नहीं जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हूँ। बस इद्रीस, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मैं निकलो। जब तुम्हें कोई नहीं मिलता तुम मेरे पास आ जाते हो। निकलो यहाँ से, निकलो। आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और आप घर पर भी नहीं है। कहाँ चली गई आप? अरूज, मैं एक काम से आई हूँ। लेकिन आप हैं कहाँ पर ये तो बताएं। कह तो रही हूँ बेटा, मैं किसी काम से निकली हूँ, आ जाती हूँ। आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं कि आप इस वक्त हैं कहाँ पर? मेरे और अरूज के बाद तुम नसीमा बहन और मास्टर शुएब जैसे मासूम लोगों के दुश्मन हो गए हो। कुछ नहीं किया मैंने, और अगर किया भी है ना तो मैं आपके फजूल सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी बात का पाबंद करना भी नहीं चाहती। बस इतना बता दो, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं आती याद? इन फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू